क्या यूपी की जनता सच में एकदम निकृष्ट है, एहसान फरामोश है, जातिवादी है? क्या इसने बीजेपी का राम मंदिर का निर्माण, जो भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, जो भव्य काशी वो कॉरिडोर का निर्माण हुआ, क्या वो सारे एहसान भुला दिए हैं? क्या सच में यहाँ की जनता ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया और उसने इतना बड़ा धोखा दिया कि बीजेपी की पीठ में खंजर भोंक दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। कल के जो भी नतीजे आए वो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे, जिससे हर कोई आहत है। शॉकिंग भी थे और सोचनीय भी थे, और मेरे ख्याल से हर हिंदू उससे आहत है, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत सालों बाद एकजुट होने का प्रमाण दिया था और जो उनके लिए किसी ने सोचा था उसके आधार पर उन्होंने उसको चुना और सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक लेकर के गए। लेकिन जब भी कोई परिणाम आते हैं, क्या उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है? क्या उसको प्रभावित करने वाली एक ही तथ्य होता है? अगर हम सारा का सारा बीजेपी की इस हार का ठीकरा क्या जनता पर फोड़ करके हम बीजेपी को बिल्कुल आराम से निकाल के ले जा सकते हैं? क्या बीजेपी की नेताओं की या उनकी प्लानिंग की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी? ये जो परिणाम आए इसके लिए क्या पूरी तरह से यूपी की जनता जिम्मेदार थी? सीधी सी बात है कि अगर आप यूपी से केंद्र सत्ता का मार्ग तलाश रहे हैं तो आपको यूपी के लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। आपने किया, अयोध्या में काफ़ी कुछ किया, आपने पूरी एक मंदिर की इकोनॉमी बना करके दी। लेकिन वहाँ से जो लोग विस्थापित किए गए, जो गरीब ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फूल माला बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, जब मंदिर, सीधी सी बात है, जब कोई चीज़, किसी चीज़ का जो होता है, जब पुनरुत्थान होता है, जब उसको विशाल किया जाता है तो वहाँ आसपास के लोगों से उनकी संपत्तियों को लिया जाता है, बदले में एवज में उनको मुआवजा दिया जाता है। क्या वो सारे जो निर्णय लिए गए, जिन लोगों की ज़मीन ली गई, जिन लोगों की दुकान उसमें आई, रेंज में आई, जिनसे दुकानें वगैरह ली गई, क्या उनको पूरी तरह से स्थापित किया गया? क्या अयोध्या और बनारस की उस गरीब जनता को बीजेपी ने उतना मुआवजा दिया जितना वो चाह रहे थे? एक बार बीजेपी इस पर सोच कर देखे। दूसरी बात, अगर आपके पिता और आपके बाबा में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है और आपको ये लगता है कि अगर आपके बाबा इस स्थिति में मजबूत हो जाए तो आपके पिता को घर से निकाला जा सकता है, तो आप किसे फेवर करेंगे? पिता को करेंगे, बाबा को करेंगे? ऑब्वियस है, पिता हमारे ज़्यादा करीबी हैं, हम अपने पिता की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े होंगे और हम उस स्थिति में अपने पिता को सपोर्ट करेंगे, ना कि अपने ग्रैंडफादर यानी कि बाबा को। यूपी की जनता ने यही किया। जब धूर्त केजरीवाल ने जेल से आते ही उसने दो वक्तव्य दिए। एक, उसने कहा कि मोदी जी 1 ही साल रहेंगे, उसके बाद तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसका खंडन तुरंत हो गया, अमित शाह तुरंत आए, उन्होंने तुरंत खंडन किया। दूसरी बात उसने ये कही कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के अंदर योगी जी को हटा देंगे। उसका खंडन क्यों नहीं किया गया? किसी प्रकार का कोई वक्तव्य शीर्ष नेतृत्व से क्यों नहीं आया? क्यों बीजेपी अध्यक्ष ने जो बात 7वें चरण का चुनाव हो जाने के बाद कही, वही बात उन्होंने पहले क्यों नहीं कही? क्यों उन्होंने आश्वासन नहीं दिया यूपी की जनता को कि नहीं, योगी बाबा के संग ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है? और इस पर अगर भोली, मासूम और कहना चाहिए अशिक्षित जनता यकीन कर ले रही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के माई बाप हैं। कम से कम हर गरीब हिंदू उन्हें अपना माई बाप समझता है, जो ये चाहता है कि मेरे बेटियां सुरक्षित रहें, हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, तो वो योगी जी को अपना माई बाप समझता है। ऐसे में अगर केजरीवाल एक धूर्ततापूर्ण कोई बयान देता है तो उस बयान का खंडन कौन करेगा? कोई भी शीर्ष नेता निकल के नहीं आया। शीर्ष तो छोड़िए, कोई किसी छोटे नेता ने भी ये नहीं कहा कि हाँ, केजरीवाल ये बात धूर्तता में कह रहा है। एक ही संग दिए गए 2 वक्तव्यों में से एक को तो आप खंडित करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या निकालेगी यूपी की जनता? तीसरी बात, आरएसएस बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी आरएसएस से ही निकल के आई है। आपका अध्यक्ष इलेक्शन के कुछ दिन पहले खड़े होकर कहता है कि वो इतना सक्षम है, उसकी पार्टी इतनी सक्षम है कि उसे अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। लीजिए, छोड़ दिया यूपी में आरएसएस ने आपका हाथ। आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं, जो उनके कहना चाहिए वॉलंटियर्स होते हैं, वो स्वेच्छा से जाकर के घर घर की कुंडी खटका खटका के लोगों को समझाते थे कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी से हमारा ये भला होगा, देश का ये भला होगा, धर्म का ये भला होगा। और इलेक्शन वाले दिन सुबह से हर घर से कहते थे भैया निकलो निकलो, वोटिंग करो वोटिंग करो। इस बार नदारत थे।
आरएसएस का कोई बंदा इस बार कहीं पर्ची देने नहीं गया, आरएसएस का कोई बंदा सुबह सबको जगाने नहीं आया कि चलो भाई वोटिंग करो। आप एक से एक मनचाहे बयान देंगे, आप एक से एक मनचाहे काम करेंगे, आप एक से एक बातों पर अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। जब योगी बाबा ने कई सीट पर कहा कि यूपी में इन लोगों को टिकट ना दिए जाएं, ये लोग सही नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो योगी बाबा को किनारे कर दिया गया। जिस प्रांत से, जिस स्टेट से आप केंद्र का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रांत के मुखिया को ही आप दरकिनार कर दे रहे हैं। यूपी की नब्ज योगी बाबा से ज़्यादा कौन जानेगा? योगी बाबा को टिकट के बंटवारे के समय कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? उनके बताए हुए कैंडिडेट्स क्यों नहीं आए? क्यों बीजेपी में ही योगी जी के खिलाफ एक नज़र आता है? योगी जी के खिलाफ कुछ लोगों की विचारधाराएं नज़र आती हैं, और जहाँ जहाँ योगी बाबा नहीं गए कन्विंसिंग करने, वहाँ बीजेपी हार गई है। आपको ध्यान देना चाहिए। अमेठी नहीं गए थे बाबा, अमेठी नहीं गए थे, जबकि शिवराज सिंह चौहान जी को आरएसएस का पूरा समर्थन मिला। उनका कितना अच्छा आया है परिणाम। नितिन गडकरी जी को आरएसएस का पूरा समर्थन मिला, उनका कितना अच्छा आया है। क्योंकि जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस उनके लिए काम करेगी, और जो लोग कहेंगे कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस उनके लिए काम क्यों करेगी? एक बात और, एक मुद्दा और बहुत बड़ा है कि हिंदू जनता को ये लगता है कि हम लोग मोदी के कोर वोटर हैं, हम लोग मोदी को जितवाते हैं, हम लोग मोदी के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। मोदी हमारे लिए हमें कुछ अलग ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्यों वो लोग जो मोदी के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मोदी कभी भी खड़े नहीं होते हैं? उनका कोई, भाजपा उनका कोई फेवर नहीं करती है। बंगाल में हमारे इतने भाजपा के कार्यकर्ता मार दिए गए, कभी भी बीजेपी ने फेवर नहीं किया। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग भाजपा को फेवर करने के लिए, जब उनके ऊपर केस वगैरह होते हैं तो कोई साथ नहीं देता है। अब नुपुर शर्मा वाले केस में भी बीजेपी को तन के खड़ा रहना चाहिए था अपने योद्धा के साथ। अगर हमारा कोई योद्धा आगे बढ़ करके किसी से लोहा ले रहा है तो हमें उसके संग खड़ा रहना चाहिए डट के, लेकिन बीजेपी कभी खड़े होने नहीं आती है। तो लोगों के हौसले पस्त हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर हमारे कुछ करने का कोई असर ही नहीं हो रहा है तो भाई हम इस चीज़ को, क्या ज़रूरत है हमें करने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश ने जातीयता के आधार पर सारे वोट सपा को दे दिए हैं, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। उत्तर प्रदेश में सपा का अपना एक निश्चित वोट बैंक है जो 25% से 30% तक है, और कितने भी खराब हालात हों, सपा अपना वोट लेकर के ही जाती है, हर इलेक्शन में लेकर के जाती है। इससे पहले भी 14 में भी उसने अपने हिस्से का वोट लिया था, 19 में भी उसने अपने हिस्से का वोट लिया था, लेकिन किसी बीजेपी के वोटर ने उसे वोट नहीं दिया था। वो उसका अपना वोट बैंक है जिसमें MY फैक्टर है। मैं मानती हूँ कि वाई लोग भाजपा को वोट ना उन्होंने 14 में दिया था, ना 19 में दिया, ना 24 में दिया। M लोगों ने ना 14 में दिया, ना 19 में दिया, ना 24 में दिया। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि जातीयता के आधार पर उन्होंने वोट दिया? जो लोग बीजेपी से विमुख हुए हैं उन लोगों ने या तो वोटिंग नहीं करी है या तो फिर नोटा दबाया है। 2 लाख नोटा दबे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर वो जातीयता के आधार पे होते तो वो नोटा क्यों दबाते? वो जा करके किसी और को वोट दे करके आते, या फिर अगर वो आराम तलब होते तो घर से निकलते ही ना इतनी धूप में। लेकिन इतनी धूप में वो निकले और उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, उन्होंने नोटा को वोट दिया। इसका सीधा सीधा ये है कि वो एक संदेश आप तक भेजना चाहते थे कि हम आपकी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, वो अपने कोर वोटर के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ममता बनर्जी देखिए, वो तो अपराधियों तक को फेवर करती हैं। अपराधी भी अगर उनका वोटर होता है तो वो चाहती है उसे किसी तरह से अपने दामन में छिपा लें। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई सही भी इंसान होता है, सही भी बोल रहा होता है, लेकिन जहाँ मुद्दा ये आता है कि अरे भैया ये तो कम्युनल मुद्दा बन जाएगा, बीजेपी एकदम किनारा काट लेती है। अरे आप उसका साथ दीजिए और कहिए कि कम्युनल कैसे है। सामने वाले ने अगर कुछ कहा, अगर उसकी बात कम्युनल नहीं है, तो अगर इन्होंने कहा तो इनकी बात कम्युनल। जो बीजेपी अपने नेताओं के संग खड़ी नहीं होती तो अपने वोटर के संग खड़ी क्या होगी? चूंकि अभी तक सबके, और देखिए कोई भी खुमार एक लिमिट तक रहता है, एक लिमिट के बाद वो खुमार उतरता ही उतरता है। आप 4 बोतल शराब पी लीजिए, किसी दिन तो उसका खुमार उतरेगा। बस उसी तरह है कि ये नहीं है कि हिंदुओं को अपनी चिंता नहीं है, या हिंदुओं ने अपने जो भी परिणाम रहे हैं और पार्टीज को वोट देने के बाद वो भूल गई है। लेकिन हिंदुओं के संग न्याय अब भाजपा भी नहीं कर पा रही है।
और शायद इसीलिए भाजपा को सबक सिखाने के लिए राम जी का ये निर्णय था कि इस बार इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। इस सच्चाई को स्वीकार किया जाए। मैं मानती हूँ इसका खामियाजा जनता भी भुगतेगी, देश भी भुगतेगी और पार्टी भी भुगतेगी। जय हिंद, जय श्री राम।